अपने ही बनाए हुए जाल में और रूही ने नहार के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जल। तभी महादेव की कृपा से नहार हुआ ठीक और दादी रोली का हुआ पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में रोली को यह तो पता चल चुका है कि जो घर में कावेरी आया बनकर रह रही है वो कोई और नहीं बल्कि रूही है। लेकिन रोली रूही का सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर रोली ने सभी परिवार वालों को रूही का सच बताया तो रूही भी रोली का वो काला सच सबके सामने लाकर रख देगी, जिसे जानकर पूरा परिवार उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। इसी डर से रोली चाहकर भी किसी के सामने रूही का असली चेहरा नहीं ला पाती। तभी अगली सुबह का सूरज सावन की पावन हवा लेकर आता है। पूरे घर में उल्लास है, क्योंकि आज सावन की पहली सोमवारी है और घर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ है। मंदिर को फूलों, बंधनवारों और दियों से सजाया गया है। शंखनाद की गूंज और धूप की सुगंध वातावरण को भक्तिमय बना रही है। पूरे परिवार ने मिलकर एक सुंदर शिवलिंग को घर लाया है। तभी एक एक करके सभी सदस्य शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। दादी पूरे उत्साह से सबका मार्गदर्शन करती हैं और फिर आवाज लगाती हैं, रोली तुम नहार के साथ जल चढ़ाओ। तभी रूही प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर मैंने अपने जीवन में सच्चा प्रेम किया है तो आज आपकी कृपा से नहार जी को मेरे साथ जल चढ़ाने का सौभाग्य अवश्य मिले। इतने में चमत्कार होता है। जैसे ही रोली जल चढ़ाने के लिए नहार के पास पहुंचती है, अचानक उसके हाथों से जल का भरा हुआ कलश जमीन पर गिर जाता है और जल फैल जाता है। पूरा परिवार चौंक कर देखता है। दादी तुरंत डांटते हुए कहती हैं, रोली, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। अब तुम जल नहीं चढ़ा सकती। तभी रूही कहती है, दादी जी, भले ही रोली जी जल न चढ़ा पाएं, लेकिन नहार जी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो महादेव उन्हें शक्ति जरूर देंगे। दादी थोड़ी उलझन में होती हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य भी रूही की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी रूही आगे बढ़कर नहार के पास आती है, उसे सहारा देती है और उसका हाथ थामकर धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश करती है। पूरा घर सांस रोककर यह दृश्य देख रहा होता है। रूही पूरे विश्वास के साथ नहार को सहारा देकर खड़ा करती है और महादेव से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर मेरी तपस्या सच्ची है, अगर मेरा प्रेम निष्कलंक है, तो आज मेरे नहार जी को आप शक्ति दीजिए। उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कीजिए। रूही की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और तभी एक चमत्कार घटित होता है। नहार की आंखों में चमक लौट आती है, उसके हाथों में कंपन होने लगता है और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पूरा घर आश्चर्य में पड़ जाता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोल उठती हैं, महादेव, आज तुमने साक्षात दर्शन दे दिए। रूही जल्दी से नहार के हाथों में जल का कलश पकड़ाती है और दोनों साथ में मिल